हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, इस वीडियो से आज हम आपकी जो इंग्लिश की सेकंड बुक है, जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के टर्म 2 के जो चैप्टर नंबर 6 है, उसको द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फेलियर इज़ अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। कामयाब होने के लिए जो है, अगर आपको कामयाब होना है तो उसके लिए पहले आपको क्या फेस करना पड़ेगा? फेलियर फेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम कर नहीं सकते। आपकी वो असफलता जो है वो आपकी कामयाबी में, आपकी सफलता में एक स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट कदम है। वही आपके जो फेलियर्स है वही आपको सक्सेस तक लेकर के जाते हैं। हाउ डिड अ फेलियर इन द फर्स्ट कॉम्पिटिशन हेल्प एब्राइट इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। कैसे जब एब्राइट ने जो है पहले कंपटीशन में पार्ट लिया, वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसके बाद वो जो है कैसे एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना, इस चीज़ ने, उसके फर्स्ट फेलियर ने उसको कैसे हेल्प अप करा। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? आप इससे क्या सीखते हैं? रिचर्ड एब्राइट हैड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। आप सबको पता है कि बचपन से ही उसके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। ही ऑलवेज स्पेंट हिज टाइम इन ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज सराउंडिंग। हमेशा से वो जो है अपना समय व्यतीत करते थे अपने आसपास की चीज़ों में को ऑब्जर्व करने में। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय हैविंग इंटरेस्ट इन कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स, रॉक्स एंड अदर थिंग्स। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, लड़का था वो, एक बहुत इंटेलिजेंट, जिसको का इंटरेस्ट था फॉसिल्स को इकट्ठा करने में का, रॉक्स को और दूसरी चीज़ों को। दूसरी चीज़ें क्या थी? कॉइन्स, बटरफ्लाइज, ये सब कुछ थी। हिज मदर रिकॉग्नाइज्ड हिज ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद हिज ब्राइट माइंड। उसकी माँ ने जो है उसके अंदर की उत्सुकता को, जिज्ञासा को पहचान लिया था और वो समझ गई थी कि उसके बच्चे का जो दिमाग है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प है, ब्राइट है। ही वर्कड हार्ड एंड एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर विद अ प्रोजेक्ट ऑन फ्रॉग टिश्यू। अब उसने बहुत कड़ी मेहनत करी और उसने जो है साइंस फेयर में जो है पार्टिसिपेट करा। और किसके साथ उसने पार्टिसिपेट करा? उसने एक प्रोजेक्ट बनाया मेंढक के टिश्यू के ऊपर। ही डिड नॉट विन एनीथिंग। उसको तब वहाँ पर कोई भी प्राइज़ नहीं मिला, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना कॉन्सोलेशन, कुछ नहीं। ही रियलाइज दैट द विनर शुड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। और तब उसको ये समझ में आया कि विजेता होने के लिए, इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको जो है रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। अ सिंपल एंड नीट डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स डज नॉट विन अ प्राइज़। अगर आप एक जो है किसी भी प्रोजेक्ट को बना करके उसको सिंपल वे में और नीटली जो है डिस्प्ले कर देंगे, उसको दर्शा देंगे, तो उससे आप जो है किसी इनाम के हकदार नहीं होंगे। ही फेल टू विन अ प्राइज बट हिज फेलियर वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स हिज सक्सेस। वो भले ही उस कंपटीशन में कोई इनाम नहीं जीत पाया था, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था उसकी कामयाबी की तरफ। वो जो उसका फेलियर था उस कंपटीशन में, ही वॉज नॉट डीमोटिवेटेड। वो बिल्कुल भी जो है डीमोटिवेट नहीं हुआ। इट वॉज अ लर्निंग फ्रॉम हिम। ये जो है ना, ये पहला फेलियर ही उसके लिए एक सीख थी। वी शुड लर्न फ्रॉम इट दैट वी शुड नेवर गिव अप एंड मूव ऑन। और हमें जो है अपनी इन चीज़ों से, छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे फेलियर से ही सीखना चाहिए कि हमें जो है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आफ्टर दैट फेलियर एब्राइट वर्क ऑन रियल एक्सपेरिमेंट एंड बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। और उसके बाद उसने एक रियल एक्सपेरिमेंट पर काम किया और फिर वो धीरे धीरे कामयाब होता चला गया। उसने फिर एक के बाद एक कई रियल एक्सपेरिमेंट्स करे और एक वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एब्राइट हैड अ विल टू बिकम अ साइंटिस्ट बट डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। एब्राइट, ये कहा जाता है कि जहाँ चाहा है वहीं रहा है। एब्राइट के पास विल थी साइंटिस्ट बनने के लिए, लेकिन उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज इसके लिए नहीं थी। हाउ डज विल एंड क्यूरियोसिटी हेल्प अस इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ। हमारी जो इच्छा शक्ति है और जो हमारे अंदर की जिज्ञासा है वो कैसे हमको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में मदद करती है हमारे जीवन में। एलैबोरेट विद रेफरेंस टू एब्राइट। इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए विद रेफरेंस टू एब्राइट। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाहा है वहीं रहा है। एब्राइट हैड अ विल टू बिकम अ साइंटिस्ट। उसके अंदर इच्छा थी कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन उसके पास में रिसोर्सेज नहीं थी। हिज विल एंड क्यूरियोसिटी वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज मदर टिल हिज स्कूल एजुकेशन।
उसकी विल और क्यूरियोसिटी को उसकी माँ के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता था जब तक वो स्कूल एजुकेशन ले रहा था। ही वर्कड हार्ड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स एंड वन मैनी प्राइजेस। उसने बहुत कड़ी मेहनत करी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर, बहुत सारे मॉडल्स पर, और उसने कई सारे जो है इनाम भी जीते। एज अ हाई स्कूल जूनियर ही कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा। हाई स्कूल जूनियर तक जो है वो अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहा, जो कि उसने किस पर करे थे, मोनार्क प्यूपा पे करे थे। हिज हार्ड वर्क वॉज रिवार्डेड एंड ही वॉन अ प्राइज। और उसकी कड़ी मेहनत को इनाम मिला और उसे क्या को सम्मानित किया गया और उसे एक प्राइज मिला, इनाम मिला उसको। दिस गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन अ वेल इक्विप्ड एडवांस आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इससे उसको जो है मौका मिला, अवसर मिला कि वो आर्मी की जो लेबोरेटरी थी जिसमें सारे ही जो है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो है बहुत अच्छे से लगे हुए थे, सारी सुख सुविधाएं थी एक्सपेरिमेंट करने की, उसे उसमें जो है वर्क करने का मौका मिला समर के सीज़न में। इन इज सीनियर ईयर अगेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और जब वो अपने सीनियर क्लास में आ गए उसके बाद भी उसको दोबारा एक बार और मौका मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। दस ही वॉज एबल टू कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरीके से वो जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाया। हिज विल टू वर्क एंड क्यूरियोसिटी ओवरकेम द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड हेल्प हिम। सो हिज विल टू वर्क and curiosity overcame the lack of resources and help him in becoming a successful scientist। उसकी जो इच्छा शक्ति थी काम करने की और जो उसकी जिज्ञासा थी, उसने जो लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसके संसाधनों की उसके पास जो कमी थी, उसको भी जो है उसने ओवरकम कर लिया और उसको सहायता मिली, मदद मिली, जिससे कि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गया। व्हेन वी आर विलिंग टू डू समथिंग रिसोर्सेज आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। जब हम किसी चीज़ को करने के इच्छुक होते हैं तो रिसोर्सेज तो अपने आप ही बन जाती हैं। वी गेट हेल्प फ्रॉम एवरी कॉर्नर। हमें हर एक कोने से मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रिचर्ड डिड नॉट विन अ प्राइज इन कॉम्पिटिशन बट डिड नॉट लूज होप एंड कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड एंड फाइनली सक्सीडेड एंड बिकम सक्सेसफुल साइंटिस्ट। अब यही वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया है कि उसको कंपटीशन में कोई प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं खोई, उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और फाइनली उसको कामयाबी मिली और एक वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गया। एज ए स्टूडेंट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? एक स्टूडेंट होने के नाते क्या इम्पॉर्टेंट है? पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन और अ प्राइज़। कि आप एक कंपटीशन में हिस्सा लें या फिर कंपटीशन में इनाम जीते, क्या इम्पॉर्टेंट है? हाउ वुड यू रिएक्ट टू नॉट विनिंग अ प्राइज़ इन अ कॉम्पिटिशन? आप कैसे रिएक्शन करोगे जब आपने क्या किया है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा और आपको प्राइज़ नहीं मिला? आपका रिएक्शन क्या होगा? विनिंग अ प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सबको पता है कि अगर हम किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और हम कोई पुरस्कार जीतते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है हमारी क्या होती है, डिज़ायरेबल थिंग होती है। हम पार्टिसिपेट जो है मेनली करते हैं कि हमें वहाँ पर इनाम मिले, लेकिन वी वॉन्ट टू विन एज इट मोटिवेट्स अस फॉर मोर हार्ड वर्क। हम जो है जीतना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे ऐसे मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। बट एवरी वन कैन नॉट बी द विनर। लेकिन हर कोई जीत नहीं सकता है। अब हर कॉम्पिटिशन में इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हर कोई थोड़ी जीत सकता है, कुछ ही लोग जीतते हैं। फॉर मी पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग अ प्राइज़। मेरे लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना, भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन कंपैरिजन टू विनिंग अ प्राइज़। इफ़ वन पार्टिसिपेट्स इन कंपटीशन एंड डज नॉट विन अ प्राइज़ इट शुड नॉट डीमोटिवेट वन। अगर एक इंसान जो है, कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल जो है किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है और उसको कोई इनाम नहीं मिलता है, प्राइज़ नहीं मिलता है, तो उससे उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो हार गया, मैं आगे कोशिश ही ना करूँ, किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँ। नहीं, ये गलत है। वी शुड कंटिन्यू हार्ड वर्क। हमें अपना हार्ड वर्क, अपनी कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। रिचर्ड इज़ एन एग्जाम्पल टू फॉलो। रिचर्ड एब्राइट ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसे हम सब बच्चों को फॉलो करना चाहिए। He did not win anything at the science fair, but it was a stepping stone for his success. उसको साइंस फेयर में कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन उसकी कामयाबी की जो सीढ़ी थी, उसका प्रथम जो
कदम था, प्रथम जो सीढ़ी की जो पैड़ी थी वो वही कंपटीशन था जिसमें उसने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला था। ही कंटिन्यूड हार्ड वर्क एंड वन डे बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। उसने अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखा और एक दिन वो बहुत ही कामयाब साइंटिस्ट बन गया। एज अ स्टूडेंट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन रैदर देन कार्विंग फॉर अ प्राइज़। एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना कॉम्पिटिशन में, ना कि इनाम के लिए जो है परेशान होना। इफ़ आई डोंट गेट अ प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन इट विल नॉट डीमोटिवेट मी। अगर मुझे किसी कॉम्पिटिशन में इनाम नहीं मिलता है तो उससे मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी। इट विल बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी टू मूव अहेड। ये मेरे लिए भी जो है एक कामयाबी की सीढ़ी का एक कदम होगा जिससे कि मैं आगे बढ़ूंगी और आगे प्रयास करती रहूंगी। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Curiosity and motivation are the basic foundation for becoming a successful scientist. क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, जिज्ञासा आपके अंदर है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, मोटिवेशन आपके पास में है, तो यही दो चीज़ें जो है बेसिक फाउंडेशन है, ये नींव है एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के। इन एडिशन टू इट व्हाट आर द अदर वैल्यूज रिक्वायर्ड इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। इनके एडिशन में और दूसरी क्या चीज़ें हैं जो जिनकी ज़रूरत है सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ रिचर्ड। आप रिचर्ड के कैरेक्टर से क्या सीखते हैं। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए विद रेफरेंस टू दिस लेसन। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको जिस चैप्टर से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं आप उसी चैप्टर से कनेक्ट करके उनका आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो मतलब जो कहना चाहिए ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको जैसे यहाँ आपको कहा कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के रेफरेंस में आपको इसे एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा लिंक इस क्वेश्चन का उससे बना के आपको रखना है और फिर आगे अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करते चले जाना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से पूछा आप इसको जोड़ दें जो है नेकलेस वाले चैप्टर से, तो आपका गलत हो जाएगा। कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन जो होते हैं वो बेसिक फाउंडेशन है एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। इट इज़ द अर्ज टू नो मोर दैट डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड। और ये क्या है, मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी क्या है, ये एक अर्ज है जिससे कि आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड अपने अंदर डेवलप करने के लिए। वन कैन नॉट बी रैशनल वैन वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन इफ़ वन डज नॉट हैव क्यूरियोसिटी टू नो मोर। कोई भी एक व्यक्ति रैशनल नहीं हो सकता है एक अच्छे खासे इंसान को जिसे कि सब कुछ पता हो, सब चीज़ की जानकारी हो, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर कुछ और सीखने की जो है जिज्ञासा नहीं है और जानने की जिज्ञासा नहीं है। वन हैज़ टू थिंक डिफरेंटली इफ़ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। एक इंसान को जो है अलग तरीके से सोचना पड़ेगा अगर वो कुछ करना चाहता है। रिचर्ड एब्राइट इज़ एन एग्जाम्पल। रिचर्ड एब्राइट उसका ही एक एग्जाम्पल है। एट अ वेरी यंग एज रिचर्ड एब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव। बहुत ही कम उम्र से जो है ये बच्चा कॉम्पिटिटिव हो गया था। ही पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट इन हिज वर्क। वो अपने हर काम में जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम। वो हमेशा से क्यूरियस रहता था अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए। और उसकी क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन में अगर हम ऐड करें तो बहुत सारी और वैल्यूज़ होती है जिनकी कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है सक्सेसफुल पर्सन बनने में। वो क्या है, एक इंसान को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए और पेशेंट भी होना चाहिए, धैर्य भी उसके अंदर होना चाहिए। वन शुड नेवर लूज़ होप। आपको आशा नहीं खोनी चाहिए बट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हम एक बार नाकामयाब हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमें आगे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर हम नेगेटिव थॉट रखेंगे तो फिर हम कैसे सक्सेस गेन करेंगे। वन मस्ट एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इन अ राइट स्पिरिट। हर एक इंसान को जो है सक्सेस और फेलियर को सही तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। आई लर्न द वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर फ्रॉम द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट। मैंने जो है क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर को सीखा है किससे, रिचर्ड एब्राइट की लाइफ से। उसके बारे में पढ़ के मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट्स मदर। भाई हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी की मेहनत होती है। एब्राइट के कामयाब होने के पीछे भी उसकी माँ का हाथ था। उसकी माँ का जो मोटिवेशन था, उसकी माँ ने जो मतलब उसने जो है
ऑब्जर्व कर लिया था उसकी माँ ने महसूस कर लिया था कि उसका बेटे में जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उसकी अंदर की क्यूरियोसिटी को, उसके ब्राइट माइंड को उसकी माँ ने जो है भांप लिया था। उसकी माँ समझ गई थी और वो क्या करती थी, उसके लिए काम ढूंढा करती थी कुछ ना कुछ करने के लिए, उसको क्यूरियस बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा जो है मोटिवेट करती रहती थी। वो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो ढूंढती रहती थी। उसके लिए वो बुक भी उसकी मम्मा ही लेकर आई थी। तो उसकी कामयाबी में उसकी मम्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ आपसे उनका कैरेक्टर स्केच पूछा है। कैरेक्टर स्केच क्या होता है बच्चा? चरित्र चित्रण। एब्राइट वॉज ओनली 3 years old when he lost his father। वो केवल और केवल 3 ही साल का था जब उसके पापा चले गए थे। 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है? 3 साल का बच्चा ऐसा होता है जिसका आप प्ले में एडमिशन कराते हैं और उसके पापा तब उनकी डेथ हो गई थी। हिज मदर वॉज हिज होल लाइफ कंपेनियन। उसके पूरे जीवन भर की साथी उसकी माँ थी। बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी माँ ने ही सब कुछ उसके लिए किया। शी वॉज एन आइडल मदर हु वॉज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। वो एक आइडल आदर्श माँ थी जो कि कॉन्स्टेंट सोर्स थी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट के लिए उसके लिए। शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एन एक्टिव रोल इन मेकिंग हिम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। उसको सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने में उसकी माँ का बहुत ही अहम और बहुत ही एक्टिव रोल था। She recognized his scientific temper and provided all the support to him। उसकी माँ ने उसके अंदर का साइंटिफिक टेम्पर पहचान लिया था और उसने सब तरह की मदद जो है अपने बेटे को दी, सब तरह का सपोर्ट दिया। She bought all the scientific equipment for him। वो जितने साइंटिफिक इक्विपमेंट उसके लिए ला सकती थी वो लेकर के आई। द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर एब्राइट। और वो किताब जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स थी वो भी उसकी माँ ही उसके लिए लाई थी, जिसने साइंस की दुनिया का संसार उसके लिए खोल दिया था एब्राइट के लिए। शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड मैच्योर गाइड हु अंडरस्टूड द चाइल्ड्स साइकोलॉजी वेरी वेल। वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थी, बारीकी से ऑब्जर्व करने वाली इंसान थी, बहुत मैच्योर गाइड थी जो कि अपने बच्चे की जो है साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ गई थी। शी न्यू दैट द नीड ऑफ हर सन वॉज दैट शी ऑलवेज प्रोवाइडेड टू हिम। उसको मालूम था कि उसके बच्चे की क्या ज़रूरत है, बेटे की उसको किस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो हमेशा उसको वो प्रोवाइड करती थी। शी वॉज अ गुड मोटिवेटर एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एब्राइट। वो बहुत अच्छी मोटिवेटर थी और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा का एक जो है स्रोत थी, एक प्रेरणा की सोर्स थी अपने बेटे के लिए। वो माँ जो है उसने अपने बच्चे को बहुत इंस्पायर किया, बहुत प्रेरित करा आगे बढ़ने के लिए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।